kids, how are you all? I hope you all must be fine. तो मेरे क्लास 1 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम किस चीज़ की पढ़ाई करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं साइंस ओलंपियाड की पढ़ाई। ओके, तो जैसे आपको पता है साइंस का जो सिलेबस होता है, जो पोर्शन होता है, वो उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स है। हम वो सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 कवर करेंगे। ओके और ईच चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आते हैं और आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन जो करने से आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ईच वीडियो में 10 क्वेश्चंस रहेगा, ऐसे करके हम ईच चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसी चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको भी कंप्लीट करेंगे। Okay, so let's see what is the chapter that we are going to read today. The chapter is first chapter, living and non-living things. Okay, so आपको पता है living and non-living things क्या होता है? क्या होता है? Living things, those have life. Okay, non-living things, they do not have life. And living things need food to grow. Non-living things do not need food. Living things breathe air. Non-living things do not breathe. Living things reproduce. Reproduce means they give birth to their young ones, okay, or babies, okay. And non-living things, they do not reproduce. So these are the basic differences between living things and non-living things. Okay, so what we are going to do today, we are going to discuss some questions on living and non-living things. Okay, so let's start. Living things reproduce, so that लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। वाई? जैसे हमने अभी आपको बताया है, रिप्रोड्यूस मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ओके, सो क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? दे कैन नॉट बी ईटन अप बाय एनिमल्स। नो, ऐसा नहीं हो सकता। दे विल ऑलवेज बी लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। येस, इट कैन बी। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं, वो जो उनके जो बेबीज होते हैं वो उनको ही रिजेंबल करते हैं। ओके, जैसे अगर आप एक पप्पी देखोगे, वो पप्पी किसको रिजेंबल करेगा? वो अपने डॉग जो उसकी मम्मी है उसको रिजेंबल करेगा। और जैसे एक रैबिट का बेबी हो गया, वो रैबिट को रिजेंबल करेगा। जैसे आप हो गए, वो मतलब आपका जो फेस है हो सकता है कि वो आपके पापा के फेस के जैसा हो, या हो सकता है उसके आपके मामा के फेस के जैसा हो। ठीक है, वन ऑफ द पेरेंट्स का फेस आ जाता है। सो जो लिविंग थिंग्स है वो उनका जो बेबीज होते हैं वो अपने ही टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दे विल डिक्रीज इन नंबर। नो, जब लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करेंगे, बेबीज होंगे, तो नंबर तो इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा क्या? डिक्रीज नहीं होगा। दे विल नॉट हैव टू फाइट फॉर फूड। नहीं, अगर ज़्यादा मेंबर हुए तो क्या करेगा? जितना फूड होगा वो अपने अंदर मिल बांट के खाएंगे। ठीक है ना, तो उनको जैसे बाहर हो गए, जैसे आप तो घर में हो, आपको सफिशिएंट फूड मिल जाता है, लेकिन जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट फूड। ओके, उनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, तो जितना भी फूड मिलता है वो क्या करते हैं? दे हैव टू फाइट फॉर फूड। ओके, अगर नंबर ज्यादा हो जाता है, दे हैव टू फाइट फॉर फूड। ओके, सो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन? अपना करेक्ट ऑप्शन है दे विल ऑलवेज बी लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। क्लियर? लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल। Yes, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर नेचुरल। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग। इज इट? यस, जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं दे ऑल आर नॉन लिविंग। ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। देखो बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, दैट इज ट्रू, बट इसका जो ऑपोजिट स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, व्हाई नॉट करेक्ट? देखो, नेचुरल थिंग्स जो खुद से बना है, नेचर ने बनाया है, जैसे हमको बनाया है, दूसरे प्लांट्स को, एनिमल्स को बनाया है। वी ऑल आर नेचुरल बट वी आर लिविंग थिंग्स। सिमिलरली जो रॉक्स होते हैं, ओके, जो रिवर्स होते हैं, ये सब क्या है? these are not living, they are non living things, but they are also natural. So natural things
they may be living, they may be non-living. Okay, so this option is not correct. So correct option क्या है? Both A and B, that is option D. Okay, आ रहा है सबको समझ में? Let's move to our next question. Three friends, Anshu, Soumya and Mayur, were asked to complete the given sentence. Which friend has made correct attempt? All dash things can dash. So क्वेश्चन क्या है? All dash things can dash. और जो थ्री फ्रेंड्स थे अंशु, सौम्य एंड मयूर, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुद से उस ब्लैंक स्पेस को फिल किया है. सो लेट्स चेक हु इज करेक्ट. ओके, अंशु क्या बोल रहा है? ऑल नेचुरल थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. ऑल नेचुरल थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. नेचुरल थिंग्स जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या है? नेचुरल थिंग्स दे कैन बी लिविंग. ओके, दे मे बी लिविंग थिंग्स, दे मे बी नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, if they are living then they can reproduce, and if they are non-living then they cannot reproduce. Okay, so first option is not correct. Next, सौम्य ने क्या बताया है? ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील. सारे लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं क्या? ये ऑफकोर्स फील कर सकते हैं. अगर यहाँ पे कोई आपके इसको बीट करेगा, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? फील होगा. आप एक मान लो एक पेन लिए हो और एक फ्रॉक है, उसको जाके ऐसे कर दिए, वैसे करना मत, ठीक है, ऐसे कर दिए, तो क्या उसको फील नहीं होगा? फील होगा ऑफकोर्स. इसका मतलब सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन फील. All living things can feel. This option is correct. What is Mayur saying? Man-made. All man-made things can breathe. No, man-made things are non-living things, and non-living things cannot breathe. Okay. So which option is correct? Option B is correct. Okay. मजा आ रहा है क्वेश्चन में? चलो, let's move to our next question. Select the odd one out. ये क्या दिख रहा है आपको? वुड है. ये क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है. वुड जो है दैट इज नॉन लिविंग. देन यहाँ पे एक पैरोट बैठा हुआ है. व्हाट इज इट? लिविंग और नॉन लिविंग? दिस इज लिविंग. यहाँ पे पीस ऑफ स्टोन है. दिस पीस ऑफ स्टोन दैट इज नॉन लिविंग. एंड न्यूज़पेपर. ओके, वो न्यूज़पेपर्स क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग. तो विच इज द ऑड वन आउट? 3 are non living, 1 is living, so it is to be the odd one. Okay, then what is the odd one? That is parrot. So option C is the correct option. I think ये आंसर जो है वो सबको पता होगा ना? चलो, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? चलो, let's move to the next question. Srishti paired one living thing and non-living things together, but in doing so, she made an incorrect option. Find the incorrect pair. मतलब सृष्टि क्या कर रही है? She is pairing. क्या पेयर कर रही है? One living thing and one non-living thing together. So वो क्या कर रही है? पेयर कर रही है, बट उसने कुछ मिस्टेक कर लिया है. We have to find out in which option she has done the mistake. Okay, first thing, bird और mountain, living thing and non-living thing दोनों present है. ठीक है, bird it is living thing, mountain non-living thing. यहाँ पे सृष्टि is correct. उसने कुछ भी गलती नहीं किया है. Fish, clock, fish is living thing, clock is non-living thing. Here is also सृष्टि correct. She has not done any mistake. Rose plant, living thing, cycle non-living thing. Here is also she is correct. River, book, river non-living thing, book non-living thing. Oops, यहाँ पे सृष्टि ने गलत कर लिया. Okay, so it is the incorrect pair because we have to, she has to make pair with a living thing and a non-living thing. But here both the things, river and books, are non-living. So this is the incorrect option. So this is the incorrect option. Okay, for Srishti, but for us it is the correct option. That is option D. Okay, बच्चों, चलो, let's move to our next question.
ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप वेयर ऑब्जेक्ट एक्स कैन बी प्लेस्ड। तो ये है सन विच इज आवर ऑब्जेक्ट एक्स, उसका कुछ कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके कैटेगरी में ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है दैट वी कैन पुट इन सन्स कैटेगरी। ओके, सो अगर हमें कैटेगरी चेक करना है तो हम क्या कैटेगरी चेक कर सकते हैं? सबसे पहला कैटेगरी हम चेक कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कैटेगरी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सन जो है दैट इज नॉन लिविंग। ओके, कार ये क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग। प्लांट मतलब ट्री दैट इज लिविंग। रॉक्स दैट इज बिग, जो बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स दैट इज नॉन लिविंग। जेब्रा एनिमल है दैट इज लिविंग। ओके, सो हम क्या करेंगे? अभी जो सन है वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे कार भी नॉन लिविंग है, स्टोन्स भी नॉन लिविंग है, दो नॉन लिविंग है और लिविंग तो है दो ठो। लेकिन हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट वन ऑब्जेक्ट, मतलब वन ऑप्शन वी हैव टू पुट विथ सन। ओके, तो क्या करेंगे? ये तो नहीं होगा, टू लिविंग टू नॉन लिविंग हो गया। अगर थ्री एक होता और एक दूसरा होता तो भी हम सोचते, नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं? अब क्या करोगे? किसी भी ऑड वन आउट करना है, क्या करोगे? पहले लिविंग और नॉन लिविंग चेक कर लेना। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक दैट इज नेचुरल और मैन। ओके, नेचुरल और मैन मेड। अभी कार देखो, कार इज मैन मेड, ट्री नेचुरल, रॉक्स नेचुरल, जेब्रा नेचुरल और हमारा सन दैट इज ऑल्सो नेचुरल। ओके, सो सन का कैटेगरी क्या हो गया? नॉन लिविंग नेचुरल। सो वी हैव टू फाइंड विच अमंग दीज ऑप्शंस इज नॉन लिविंग नेचुरल। ये नॉन लिविंग मैन मेड नहीं है, लिविंग नेचुरल नहीं है, नॉन लिविंग नेचुरल। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिविंग नेचुरल है, ये भी नहीं होगा। सो सन के साथ कौन सेम कैटेगरी में आएगा? वो है ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, मतलब डायरेक्ट एक लुक में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। चलो, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच कॉलम ए एंड बी। ए एयर, बी चेयर, सी फ्रॉग। अब क्या करना है? बी में ऑप्शन से तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे हमको सर्च करना है कि ऑप्शन ए में दो ऑप्शन है, ठीक है, बी में दो, सी में दो। ओके, सो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में कुछ है जिसमें से बी, ऑप्शन बी जो है कलम, उसमें से हमें दो को पुट करना है। ऑप्शन बी में भी दो पुट करना है, ऑप्शन सी में भी दो पुट करना है। तो पहले पता तो चले व्हाट इज द कैटेगरी, तब तो हम जाके पुट करेंगे ना। तो अगर हम चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स लिविंग और नॉन लिविंग को देख लेते हैं। एयर, एयर क्या है? एयर इज नॉन लिविंग। चेयर, चेयर इज ऑल्सो नॉन लिविंग। फ्रॉग, फ्रॉग इज लिविंग। ओके, एक लिविंग हो गया, उसका तो कुछ टेंशन है नहीं, बट बाकी दो दोनों है दैट इज नॉन लिविंग। उसका क्या करें हम? उसमें भी और एक ऑप्शन है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज नेचुरल विच इज मैन मेड। ठीक है, नॉन लिविंग आएगा तो नेचुरल और मैन मेड ही आएगा, और लिविंग है तो ऑफकोर्स इट इज नेचुरल ही रहेगा। सो एयर में क्या है? एयर नॉन लिविंग है और इट इज नेचुरल भी है। ओके, चेयर, चेयर क्या है? चेयर नॉन लिविंग है बट इट इज मैन मेड। ओके, सो अभी हमें क्या चेक करना है? ऑप्शन ए, एयर के लिए क्या होगा? नॉन लिविंग नेचुरल। अच्छा, तो पहले हम ना इसको देख लेते हैं। बुक, बुक नॉन लिविंग मैन मेड। ओके, बटरफ्लाई लिविंग, क्या है? लिविंग है तो ऑफ कोर्स नेचुरली होगा, लिखने का जरूरत नहीं है, लिविंग लिख के छोड़ सकते हो। सॉइल नॉन लिविंग, क्या है ये?
बताओ। नेचुरल कैट, लिविंग और लिखने का जरूरत नहीं, लिविंग मतलब ही नेचुरल है, छोड़ दो। क्लाउड नॉन लिविंग क्या है, नेचुरल। रबर बैंड ये क्या है, नॉन लिविंग एंड इट इज मैन मेड। सो इसी के हिसाब से हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑप्शन ए में नॉन लिविंग नेचुरल, नॉन लिविंग नेचुरल सॉइल है, मतलब नंबर 3। और कौन है नॉन लिविंग नेचुरल, 5 क्लाउड। ओके, ऑप्शन बी क्या है, नॉन लिविंग मैन मेड, नॉन लिविंग मैन मेड बुक है ऑप्शन 1। और नॉन लिविंग मैन मेड लास्ट वाला रबर बैंड ऑप्शन 6, मतलब बीट 6। सी लिविंग, लिविंग और यहाँ पे कौन है, कैट है। उसके पहले कुछ है क्या, हाँ है, बटरफ्लाई है नंबर 2, बटरफ्लाई, कैट नंबर 4। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, A 35, B 16, C 24। A 35, B 16, C 24 कहाँ पे है, ये है हमारा ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द ग्रुप इन विच अंडरलाइन इज डन इन इनकरेक्ट मैनर। यहाँ पे आपको दिख रहा है हर ऑप्शन में 4 ठो ऑब्जेक्ट्स या कुछ है, उसमें से एक में अंडरलाइन किया गया है। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसमें इनकरेक्ट वे से अंडरलाइन किया गया है। चलो, ट्री, रोड, माउंटेन, कार, इसमें क्या दिख रहा है, पता चल रहा है कुछ, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा टाइम लो। ट्री, रोड, माउंटेन, कार, ये क्या है, जो रोड माउंटेन कार है दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एंड ट्री इज लिविंग थिंग, इसका मतलब कि ट्री को जो हमने अंडरलाइन किया है वो ठीक है। ओके, चलो, एलिफेंट, पंपकिन प्लांट, वुड, डॉग, इसमें क्या है, एलिफेंट, पंपकिन प्लांट, वुड, डॉग। एलिफेंट मतलब ये कौन सा चीज हो सकता है, अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग करेंगे, एलिफेंट जो है वो तो लिविंग है, पंपकिन प्लांट वो लिविंग है, वुड नॉन लिविंग है, डॉग लिविंग है। तो इसमें से डॉग को अंडरलाइन हम नहीं करना चाहिए, हमें वुड को अंडरलाइन करना चाहिए इसके हिसाब से। ओके, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, चेयर, ये क्या है, चारों के चारों तो नॉन लिविंग है, तो फिर अलग कौन से बेसिस पे हम करेंगे, वही वाला नॉन लिविंग होने से हम क्या चेक करेंगे, लिविंग है तो छोड़ दो, नॉन लिविंग होने से क्या चेक करेंगे, वेदर इट इज नेचुरल, वेदर इट इज मैन मेड। एयर नेचुरल, वाटर नेचुरल, सॉइल नेचुरल, चेयर मैन मेड। तो यहाँ पे ये बाकी के तीनों दे आर नेचुरल थिंग्स, चेयर इज मैन मेड थिंग, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। देन सॉइल, बुक, एरोप्लेन, फैन, अब क्या देखना है, पहले लिविंग की नॉन लिविंग, सारे के सारे नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होने से हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट थिंग देखते हैं वेदर इट इज नेचुरल और इट इज मैन मेड। सॉइल नेचुरल, बुक मैन मेड, एरोप्लेन मैन मेड, फैन मैन मेड। सो ये तीनों ही मैन मेड है, सिर्फ सॉइल इज नेचुरल है। तो यहाँ पे भी जो अंडरलाइन हुआ है दैट इज करेक्टली हुआ है। तो किस में करेक्टली नहीं हुआ है, एलिफेंट, पंपकिन प्लांट, वुड और डॉग में करेक्टली नहीं हुआ है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग वुड जो है उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए था, लेकिन डॉग को किया है। ओके, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन as per the question, but as per the answer this is the correct answer because we have to find out the incorrect way. ठीक है, सो हो गया। ओके, चलो let's move to the next question. Aunt 1 died before Aunt 2. What may be the reason? This is first, this is second. ओके, यहाँ पे एक आंट है, यहाँ पे भी एक आंट है, ये क्या, यहाँ पे ये कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क पता है, ये जो देख रहे हो ना, ये कोनिकल फ्लास्क है। तो इसको देखो अच्छे से, जब बड़े हो गए तो लेबोरेटरी में जाओगे और लेबोरेटरी में जाके इससे आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है। ठीक है, तो ये है कोनिकल फ्लास्क, और ये मैम ने क्या रेड रेड यहाँ पे क्या ड्राइंग कर रही है आप यहाँ पे बैठ के, ये है हमारा क्या है, कॉर्क है। कॉर्क मतलब
जो ये है क्या चीज, कोनिकल फ्लास्क, उसको हमने बंद कर लिया है। ठीक है, उसको हमने कर्क दे के बंद कर दिया है कोनिकल फ्लास्क को। और यहाँ पे हमने एक एंट रखा है, यहाँ पे हमने एक एंट रखा है। तो ये है एंट नंबर 1 और हियर इज एंट नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस? ant 1 जो फर्स्ट कोनिकल फ्लास्क है, वी हैव पुट अ कॉर्क ऑन इट, एट द सेकेंड कोनिकल फ्लास्क वो खाली ही है। ठीक है, वी हैव नॉट कवर्ड इट, इट इज रिमेन्ड अनकवर्ड। सो ant 1 डाइड बिफोर ant 2। ये क्यों हो गया? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमें हर किसी को क्या क्या चाहिए टू लाइव, मतलब लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एयर, देन वाटर, देन फूड। समझ में आया? सबसे फर्स्ट एयर, देन वाटर, देन फूड। सो एंट 1 किसके वजह से उसका डेथ पहले हुआ होगा? फर्स्ट ऑप्शन, इट डिड नॉट गेट एयर। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे कर्क लगा के हमने एयर को बंद कर दिया है। ठीक है, तो उसको सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, दिस इज अनकवर, तो इसको यहाँ से एयर मिलता जाएगा एंट को। ठीक है, और यहाँ पे तो कर्क है, आप सोच सकते हो कि कर्क से बंद तो कर दे, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर तो एयर है। हाँ है, लेकिन आपको पता है we inhale oxygen gas and we exhale carbon dioxide gas। समझ में आया? we inhale oxygen gas, we exhale carbon dioxide gas। तो जब ये कॉर्क बंद है, सारा ऑक्सीजन आंट ने ले लिया, उसने क्या छोड़ा? क्या एक्सेल किया? इट एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो जार है, दिस जार इज नाउ फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट। So how will that ant breathe? Is it possible for it to breathe? It is not possible. Okay, air means air, but in air particularly we need that oxygen gas. Okay, नाम सुने हो पहले कभी? ऑक्सीजन गैस। अभी के लिए तो हम बोलेंगे, ये गैप नहीं है, एक साथ ही है। अभी के लिए तो हम यही बोलेंगे कि एयर नहीं है, बट एयर में पर्टिकुलर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए। ठीक है, सो उसको एयर नहीं मिला। इट डिड नॉट गेट फूड, 1 के पास फूड नहीं है, 2 के पास भी फूड नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये तो है ऑप्शन। इट डिड नॉट गेट वाटर, अभी तो 1 के पास भी वाटर नहीं है, 2 के पास भी वाटर नहीं है, तो डिफरेंस क्या रहा? इट डिड नॉट गेट फूड एंड वाटर, ये तो ठीक है, लिविंग थिंग को फूड एंड वाटर चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो एयर चाहिए। अगर सांसें चलेगी, इफ वी आर एबल टू ब्रीथ, उसके बाद ही हम वाटर लेंगे, फूड ले सकते हैं। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Let's move to the next question, that is the last question of our video. Living things need dash to grow. अब लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हमने आपको तो बता दिया, एयर, वाटर, फूड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फूड है, ऑफ कोर्स हमें फूड चाहिए। सनलाइट नहीं चाहिए, तो सनलाइट, लेकिन मतलब टू लिव हमें नहीं चाहिए, जिंदा रहने के लिए हमें नहीं चाहिए। सॉइल, वो भी नहीं है, मतलब these are not essential things. Okay, essential things are air, water and food. So what will be the correct option? Correct option is option A. Okay बच्चों, तो मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। So this much for today's video. Let's meet you in my next video. Okay, so तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। We will be right back with much more amazing questions. Okay, bye.